हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि बिल्डर्स को रिव्यू करिए आप कि कौन कौन से मार्केट के अंदर बिल्डर्स हैं। ठीक है, तो मेरे को लगा कि एक पूरी प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर देते हैं कि जहाँ पे अलग अलग जो बिल्डर्स हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको माइंड में रखते हुए। तो उस सीरीज में एक्चुअली में दूसरा वीडियो है, तो पहली वीडियोस में तो मैंने ओवरऑल ब्रॉड 50 प्लस बिल्डर्स रेट कर दिया है। तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो कुछ बिल्डर्स को हम ऑन रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो एक्सपीरियन बिल्डर है उसका कंप्लीट एक रिव्यू। ऑलराइट, और भी फ्यूचर में आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिलते रहेंगे मल्टीपल। ओके, सो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सपीरियन की, तो ये एफडीआई फंडेड बिल्डर है। ऑलराइट, इसने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, लाइक आपका विंडसेंट हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करे हुए हैं लाइक माइलस्टोन एक्सपीरियंस सेंटर हो गया। ऑलराइट, और इसके अलावा आने वाले टाइम के अंदर और भी इनके कुछ नए लॉन्चेस आएंगे 53 में, 88 में। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके लगभग 30 करोड़ प्लस के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी जहाँ पे थोड़े से कंसर्न भी हैं। ऑलराइट, जैसे हार्ट सॉन्ग हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर तो ये एक कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं ये बिल्डर आता है। ऑलराइट, और अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो गुड़गावा के अंदर लगभग 2006 के अंदर एंटर करा था एक्सपीरियन ने। ऑलराइट, और यहाँ पे एफडीआई फंडेड कंपनी है, तो एक तरीके से बैक करा हुआ है इसको इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ने। सिंगापुर बेस्ड जो होल्डिंग कंपनी है इसकी, एक्सपीरियन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो इसकी मेन कंपनी है। और इन्होंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों टाइप के डेवलपमेंट के अंदर गुड़गांव में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, डिलीवरीज दी हुई है। ऑलराइट, तो गुड़गांव इनकी मेजर मार्केट है। इसके अलावा इनकी प्रेजेंस जो है वो आपकी नोएडा के अंदर भी है, और भी एक दो आई थिंक लखनऊ के अंदर भी इनकी प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो एक एफडीआई फंडेड चीज है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं आपकी कि एक पॉजिटिव फैक्टर है, जो कि इंस्टीट्यूशनल और एफडीआई फंडेड कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास जो कैपिटल है, पैसा है, उसका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सेस रहता है, जिसका बेनिफिट कस्टमर को क्या होता है कि जो बहुत सारे बिल्डर्स की जो डिपेंडेंस हो जाती है कि प्रोजेक्ट बिकेगा, कैश फ्लो आएगा, उसके बाद ही डिलीवरीज देंगे। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे एक्सपीरियन के साथ सच नहीं है। तो ये हेल्प करता है इनको, जो इजी एक्सेस रहता है कैपिटल का। फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्टेड कंपनी हो गई या फिर एफडीआई फंडेड कंपनी हो गई, तो यहाँ पे आपके पास लैंड एक्विजिशन के अंदर इनको हेल्प मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन स्पीड अप करने के अंदर हेल्प मिल जाती है, टाइमली डिलीवरीज में हेल्प मिल जाती है। केवल ऐसा नहीं है कि कोई एफडीआई फंडेड कंपनी है तो जीरो कैश फ्लो रिस्क हो गया। आप थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, बट 90% 95% जो आपका रिस्क है वो कवर हो जाता है इसके अंदर। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी किसी बिल्डर की अगर देखनी होती है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है एक्सपीरियन के साथ। अब बात करते हैं डिलीवरीज की, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवरीज करी हुई है, लाइक विंडसेंट हो गया, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है एज ऑन डेट पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे, लोवेस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट है। वेस्टर्लीज जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है 108 में, वो इन्होंने डिलीवर करा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ माइलस्टोन एक्सपीरियंस सेंटर, आपका सेक्टर 15 में 32 माइलस्टोन के पास में, वो डिलीवर करा हुआ है। हार्ट सॉन्ग है, वो भी कई फेज में डिलीवर करा हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल डिलीवरीज वो मैटर करती है, ना कि कहीं ना कहीं ब्रोशर पे और बहुत ही अट्रैक्टिव सैंपल फ्लैट कोई दिखा देता है। ठीक है, तो उससे बेटर है कि एक्चुअल में डिलीवरीज क्या दी हुई है, वो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि बिल्डर का इंटेंशन क्या है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कुछ केस स्टडीज की, यहाँ पे लाइक इसका एक प्रोडक्ट है जो मैंने बताया आपको, विंडसेंट। ठीक है, तो वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है आपके द्वारका एक्सप्रेस पे। 23 एकड़ का मास्टर डेवलपमेंट है वहां पे, तो वो लो डेंसिटी प्रोडक्ट है, इतना लो डेंसिटी की 25 अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी आ जाती है, जो कि आज की डेट में मेरे को लगता है कि बहुत ही कम पुराने प्रोजेक्ट होंगे तो होंगे उनकी डेंसिटी होगी। नए प्रोजेक्ट्स में टीओडी पॉलिसी में तो कोई बिल्डर उस लेवल की डेंसिटी लेके आ ही नहीं रहा। ठीक है, और इसके अलावा वहां पे अगर बात करते हो आप लैंडस्केपिंग की, क्लब हाउस की, कॉमन एरियाज की, पार्किंग की, मेंटेनेंस की, ऑक्यूपेंसीज की, रेजिडेंस की, एक्सपीरियंसेस की, ठीक है, तो वो सारी काफी अच्छी चीजें हैं। और जो प्रोफाइलिंग है कस्टमर की, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हो गए, कुछ एक्ट्रेस भी हैं वहाँ पे, लाइक आपने नाम सुना होगा सपना चौधरी, वो भी उसमें उन्होंने रिसेंटली अपार्टमेंट लिया है 4 बेडरूम 4800 स्क्वायर फीट का, जो उनका सैंपल फ्लैट था। ठीक है, इसके अलावा आपके डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, तो विसिनिटी जो है आपका एक जो जेंडरी है वो काफी अच्छी हाई क्लास है इस सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा वेस्ट रिलीज का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सेक्टर 108 में जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, ऑलमोस्ट 100 एकर्स के आसपास की डेवलपमेंट है। ठीक है, तो प्रीमियम प्लॉटिंग है, कोई डीडीजेवाई की प्लॉटिंग नहीं है, प्रॉपर रोड्स बने हुए हैं।
ठीक है, लैंडस्केपिंग है, ड्रेनेज इश्यूज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, और काफी ऑक्यूपेंसी भी आ रही है और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, 50+ प्लॉट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, रीसेल में भी काफी एक्टिविटीज वहाँ पे रहती है, कस्टमर के एक्सपीरियंसेस भी अच्छे हैं। ऑलराइट, हाँ, और इन्होंने मतलब हालांकि इनको सेल करने में उसको टाइम लगा, रीजन बीइंग कि वो एफडीआई फंडेड कंपनी है, तो कोई भी पार्ट नहीं लेते, जो प्लॉट के अंदर स्पेशली मार्केट के अंदर एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, 100% वाइट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑलराइट, एफडीआई फंडेड कंपनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट इनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगा इस प्रोजेक्ट को सेल करने के अंदर। इसके अलावा अगर देखिए, मैं सारी चीजें पॉजिटिव नहीं बताऊंगा, अगर कुछ नेगेटिव है तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बिल्कुल उसके साथ में 108 में इनका हार्ट सॉन्ग भी है एक प्रोजेक्ट, जो कि वहाँ पे एक्चुअल में देखोगे तो थोड़ा ग्राउंड लेवल वाटर हाई है 108 सेक्टर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को पपड़ियां झड़ रही हैं बिल्डिंग्स की, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ऑलराइट, और कस्टमर्स की कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, तो रिपेयर और रेक्टिफिकेशन हालांकि चल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा इशू है। ऑलराइट, एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को मैटर नहीं करता कि एग्जैक्टली क्या इशू है, बट उनको अगर प्रॉब्लम फेस होती है तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ऑलराइट, तो वो अभी मतलब कुछ सीपेजेस के इश्यूज है, कुछ आपके वहां पे भी रिपेयर वर्क चल रहा है, तो आई होप कि वो चीजें जल्दी रेक्टिफाई हो जाएं। ऑलराइट, और कस्टमर की कंप्लेंट जो इन्होंने सुनी है उसको स्ट्रांगली और जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई कर दें। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है इनकी, लाइक ट्रिलियन हो गया, ऑलराइट, नोवा हो गया, और इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके अभी आने वाले हैं। ऑलराइट, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, बट ये मान के चलिए कि जो कुछ अच्छी भी डिलीवरीज होती है, कुछ अच्छी डिलीवरीज नहीं भी होती, बट उसको दोनों को माइंड में रखते हुए आपको अपना ओवरऑल डिसीजन लेना होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस है, मेंटेनेंस प्रॉपर है, हैंडओवर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशंस हो जाती हैं, कम्युनिकेशन क्लियर रहता है, ठीक है, कोई प्राइसिंग के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, ठीक है, और आसपास के डिलीवरीज देखोगे तो फ्यू ऑफ द बेस्ट डिलीवरीज आपको मिलेंगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, लाइक ट्रिलियन हो गया, तो इसमें 3 टावर आए थे सेक्टर 48 के अंदर, सेंट्रल पार्क के बिल्कुल एडजेसेंट प्रोजेक्ट है, 3 और 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन थी, 5.5 एकड़ का डेवलपमेंट था, तो एक टावर तो लगभग सोल्ड आउट हो गया इनका। टावर 2 अभी ओपन करा हुआ है, वो 50% सेल आउट है, टावर 3 इज येट टू ओपन। ऑलराइट, तो उसमें भी काफी इन्होंने अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आए थे 2080 का, तो जिसकी वजह से काफी अच्छा खासा रिस्पांस आया था इनका, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90-95 यूनिट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई थी। ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड सेल पे लेके आए थे इस टाइप का ऑप्शन, ठीक है, तो काफी अच्छी बायर प्रोफाइल है। बहुत सारे लोग जो सोना रोड पे एक प्रोजेक्ट देख रहे थे कि जो अच्छी क्वालिटी का बिल्डर हो, नई कंस्ट्रक्शन हो, ऑलराइट, कोई नया लॉन, नई लैंड पार्सल वहाँ पे बहुत ज्यादा है नहीं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन था ये। नेक्स्ट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ तो विंडचैंड का अंदर एक नया टावर आया था, नोवा, ऑलराइट, यहाँ पे 2 एक और की ही ऑप्शन अवेलेबल थे, सिर्फ 4 बेडरूम 4350 स्क्वायर फीट का था, जिनका 9-9.5 करोड़ का बजट था, तो उनके लिए वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। जिनको लो डेंसिटी प्रोडक्ट चाहिए द्वारका एक्सप्रेस पे और नई कंस्ट्रक्शन चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्फ कोर्स रोड के इन एंड अराउंड भी इनके प्रोजेक्ट हैं, लाइक 142 है जो मंगनोलियास के बिल्कुल एडजेसेंट प्रोडक्ट है, जहाँ पे टिकट साइज 30 करोड़ के आसपास जाता है। ऑलराइट, तो 30 करोड़ का प्रोडक्ट भी अपने आप में एक अलग पोजीशनिंग क्रिएट कर लेता है कि यहाँ पे सिर्फ 60 अपार्टमेंट्स हैं और उसको बहुत ही निश क्लाइंट ही लेता है। ऑलराइट, तो डीएलएफ के एडजेसेंट इसकी प्रॉपर्टी है, तो मल्टीपल एमिनिटीज आपको मिलती है, ब्रांड पोजीशनिंग बड़ी अच्छी है वहाँ पे। इसके अलावा सेक्टर 53 के अंदर भी इनका नया प्रोजेक्ट अभी आएगा, काफी अच्छा, लगभग 6 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, बिल्कुल एडजेसेंट टू गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, और यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशंस और वो सारी चीजें भी आना इज येट टू बी डन, और यहाँ पे भी ट्रिलियन की साइड गैलरी और उसका सैंपल फ्लैट भी अभी बन रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट इनका एक और भी आएगा सेक्टर 88A के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रेजा से 400-450 करोड़ में लैंड एक्वायर करा था, लगभग 8 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है, और 2100, 2400 और 2900 स्क्वायर फीट के 3 और 4 बेडरूम के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। 16 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का टेंटेटिव प्राइस है, जो उस मार्केट के अंदर काफी कंपिटिटिव है, और मार्केट में बहुत कम प्रोजेक्ट है जो इस रेट के ऊपर आज के डेट में आते हैं। ऑलराइट, इनकी गैलरीज वगैरह काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी आपको इस प्रोडक्ट का लॉन्च मिलेगा, और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि बहुत जल्दी सोल्ड आउट होने वाला प्रोडक्ट है, सिमिलर टू इनका जो एक नोएडा में भी प्रोडक्ट आया था, तो वो एक दिन में सोल्ड आउट हो गया था। ओके, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अंदर भी इन्होंने, इनके पास कैश फ्लो की कमी नहीं है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट ये और बिल्डर्स को भी फंडिंग करते रहते हैं, जैसे कि वाटिका का एक रुका हुआ प्रोजेक्ट था सेक्टर 99 में, और उसके अंदर फंडिंग करी थी इन्होंने। फिर अभी एक एनसीएलटी से भी प्रोजेक्ट ओवरटेक किया था, जो रेलीगेयर की एक बिल्डिंग आपको दिखाएगी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जो एंटीलिया
टाइप बिल्डिंग आपको दिखाई देती है, मुकेश अंबानी का जो घर है उस टाइप की बिल्डिंग दिखाई देती है। एक्सटेंशन रोड पे वहाँ पे आपको एक्सपीरियन का बोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा नोएडा में इन्होंने एक्सपेंड करा था, सेक्टर 45 में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और आई थिंक एक और प्रोजेक्ट है इनका जो 1 डे में सोल्ड आउट हो गया था, इफ आई एम करेक्ट, एंड 150 सेक्टर आई थिंक उसके अंदर प्रोडक्ट है इनका। इसके अलावा कमर्शियल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करता हूँ तो माइलस्टोन एक्सपीरियंस सेंटर है, वो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है। हब 108 है जहाँ पे इन्होंने एससीओज लॉन्च करे थे, 108 गज के ही प्लॉट्स थे वहाँ पे, बहुत लिमिटेड प्लॉट थे, बड़ी जल्दी फास्ट सेल आउट हो गए थे। इसके अलावा एक्सपीरियन कैपिटल है, ऑलराइट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसकी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रहती है, फुटफॉल काफी डिसेंट रहता है, लीजिंग अच्छी है इनकी, रेंटल ये ठीक ठाक आ जाता है, मेंटेनेंस अच्छा है, रीसेल वैल्यू काफी डिमांड में रहती है इनकी प्रॉपर्टीज की। तो ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो 10+ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं इनके, 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, नोएडा में प्रेजेंस है, गुड़गांव में प्रेजेंस है, और लखनऊ में प्रेजेंस है इनकी, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर और भी जगह आपको इनकी प्रेजेंस दिखाई दे जा सकती है। नए लॉन्च की जो मैंने आपको बताया, तो ये आपका सेक्टर 53 हो गया, 142 हो गया, 88 हो गया, ट्रिलियन के नए टावर्स हो गए, तो ये आपको कुछ नए लॉन्चेस इनको दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा एग्जिस्टिंग में आपका ट्रिलियन के एग्जिस्टिंग टावर हो गए, विंच एंड नोवा हो गया, ऑलराइट, ठीक है। तो नोएडा में भी कुछ एक और फर्दर लॉन्च आ सकते हैं इनके। तो ओवरऑल ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग है, इसकी रिस्क ये है कि फिर भी आप असेस करके चले, ठीक है। जैसे थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इनका हार्ट सॉन्ग में थोड़ा सा वीक रहा, ऑलराइट। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो ये प्रोजेक्ट्स का आउटसोर्स कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो अच्छी कर रहे हैं। जैसे एक्सपीरियन वेंचर में इन्होंने एलएनटी को दिया था, तो उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी। अभी टाटा प्रोजेक्ट्स इनका ट्रिलियन कर रहा है, ऑलराइट। तो उसी टाइप के ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स को ये आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में अपनी जो भी कंस्ट्रक्शन है वो दे रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, ऑलराइट। सो ये था ओवरऑल एक रिव्यू अबाउट एक्सपीरियन एज ए बिल्डर। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें देखने को मिली, यहाँ पे एक बैलेंस्ड ओवरव्यू मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ऑलराइट। और फ्यूचर में आप किस बिल्डर को चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, उसका आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि कौन से बिल्डर को आप चाहते हैं नेक्स्ट रिव्यू करें, ऑलराइट, वो हम रिव्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और अगर आप गुड़गांव में बाइंग, सेलिंग, रीसेलिंग करना चाहते हैं और हमारी हेल्प चाहते हैं, तो ऊपर या नीचे दे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सो दैट मेरी टीम आपकी हेल्प कर सके आपकी प्रॉपर्टी डिसीजन के अंदर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन होता है पूरी लाइफ के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।